हेलो एवरीवन। आज 13 को तुम लोग का सीए इंटर मई 26 का ऑडिट का एग्जाम होता है खत्म। अब फाइनली हमारा आखिरी एग्जाम आता है एफएमएसएम का 15 को। अब अगला 1.5 डेज में हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, एफएम कब करेंगे, एसएम कब करेंगे। एफएम जब करेंगे तो प्रैक्टिकल कहां से करना है, थ्योरी कहां से करना है, लिख कर करे या देख कर करे, ये ए टू जेड को बड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले एक बार, अब सिंस जो लोगों ने बोथ ग्रुप दे दिया तो लोग पहले 5 एग्जाम देके एक बात तो रियलाइज किया होगा कि 1.5 डेज के अंदर में जब तक हम लोग चैप्टर वाइज ढंग से प्लान ना करें तब तक पूरा सिलेबस को कवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो जब भी कोई चैप्टर को स्टार्ट करो ना, एकदम स्ट्रिक्टली घड़ी में टाइम को मॉनिटर करते हुए चलना कि चैप्टर हम लोग कितनी देर में खत्म करेंगे और उतने देर में खत्म करना पड़ेगा। कि और बाई चांस एक चैप्टर में बहुत ज्यादा डिले कर दिए ना तो वो चैप्टर तो बड़ा स्ट्रांग हो गया पर एक दो चैप्टर छूटने का रिस्क रहेगा। और एक बात तुम लोग रियलाइज कर लिया होगा, यहां कोई कैटेगरी ए बी सी नहीं रहता। जो कैटेगरी सी बनता है वो अचानक से पेपर में आ जाता है 10 मार्क का कंपलसरी बन के। जैसे कॉस्ट में हुआ था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, 10 नंबर का कंपलसरी में आ गया था। तो इसीलिए हर चैप्टर को कवर करना है, हर एक कंसेप्ट को कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जितना भी हमारा चैप्टर है एफएम और एसएम में, उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक रहेगा स्मॉल चैप्टर जो कंप्लीट करने में तुम लोग को मैक्सिमम 1 आवर डिवोट करना है। कुछ रहेगा मॉडरेट चैप्टर जो तुम लोग को 1.5 आवर में कवर करना है, और कुछ रहेगा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर जो तुम लोगों को 2 आवर में कवर करना है। पहले एक और बात करते हैं एफएम में। तो एफएम में 4 स्मॉल चैप्टर है जो तुम लोग आराम से हंसते खेलते 1 आवर में कवर कर पाएगा। पहला जो सबका फेवरेट है लेवरेज, अगला हमारा कैश मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी एंड वैल्यूएशन। तो ये चारों चैप्टर में मैक्स 1 आवर लगेगा। और मेरे को लगता है कोई कोई चैप्टर जैसे लेवरेज हो गया या वैल्यूएशन हो गया वो शायद तुम लोग का 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, पर तब भी तुम लोग 1 आवर के अंदर में ट्राई करना उसको कंप्लीट कर देगा। बाकी सारा मॉडरेट चैप्टर है, टाइम कंज्यूमिंग खाली एक है, कैपिटल बजटिंग। अब देखो कैपिटल बजटिंग का कोई अंत नहीं है, जितना देर देना दो तब भी लगेगा और कर ले तो और अच्छा रहेगा, पर भाई घड़ी देख के 2 घंटे में खत्म कर देना। और जो बीच में बचा वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, ये तुम लोग कवर करना 1.5 आवर के अंदर में। अब एसएम के अंदर में चैप्टर 1, जो एसएम में चैप्टर 1 है वो एक स्मॉल चैप्टर है जो आई थिंक 1 आवर में इजीली हो जाएगा। सबसे बड़ा चैप्टर जैसे एफएम में कैपिटल बजटिंग है, एसएम में चैप्टर 5 है जो तुम लोगों को 2 आवर लगेगा, पर इंश्योर करना 2 आवर में हो जाए। और जो बाकी 3 चैप्टर है, चैप्टर 2, 3, 4, ये हम लोग को कवर करना है 1.5 आवर के अंदर में। अब अगला क्वेश्चन उठता है हम लोग डे को कैसे प्लान करें। जैसे आज 13 जब तुम लोग अपना एग्जाम देकर आए ऑडिट, तो जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया 5 एग्जाम के बाद ऑलरेडी आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। और जो चलो खाली ग्रुप 2 दे रहा है तब भी 2 पेपर देने के बाद भी आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। तो आज के दिन हम लोग कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं लेंगे, पर एटलीस्ट इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आज जब सोए तो एटलीस्ट 20-25 मार्क कम से कम कवर हो जाए। तो एक और बात जो हम लोग हर टर्म में बोलते हैं और जो लोग सुनते हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, जो नहीं सुनते हैं वो लोग बाद में पछताते हैं। ऐसा बिल्कुल प्लान मत करना कि पहले एफएम कर दे बाद में एसएम, या पहले एसएम पूरा कंप्लीट कर दे बाद में एफएम। तीनों दिन 13, 14, 15 एफएम और एसएम दोनों को संग में लेकर चलना। 50 मार्क एफएम है तो 50 मार्क एसएम भी है। जिस टर्म में एफएम डिफिकल्ट आया उस टर्म में एसएम ही बचाया है। बड़ा क्लासिक एग्जांपल था जनवरी 26। तो यह मत करना कि 1.5 डेज एफएम पढ़ लिए, लास्ट में 4-5 घंटा में एसएम करेंगे, नहीं चलेगा, दोनों 50 मार्क है। तो हम लोग अपना रूटीन वैसे ही प्लान किए कि पहला दिन, आज का दिन, तुम लोग सबसे पहले एफएम का 2 सबसे सिंपल चैप्टर लेकर चलना, एक लेवरेज, अगला डिविडेंड पॉलिसी। दोनों ही देखो स्मॉल कैटेगरी चैप्टर के अंदर में था, दोनों को कवर करने में 1 आवर ही लगेगा। 2 चैप्टर डन। संग संग में 2 चैप्टर एसएम का करना है, एसएम चैप्टर 1 डन और एसएम चैप्टर 2 जो एक मॉडरेट चैप्टर है। सो हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा 4.5 आवर के अंदर में डे 1 में चारों चैप्टर हो जाएगा। लेवरेज डिविडेंड पॉलिसी मिला के 5 से 8 मार्क का आएगा, एंड चैप्टर 1 चैप्टर 2 एसएम मिलाकर अराउंड 15 मार्क के आसपास आएगा। तो जब तुम लोग आज का डे सोएगा तो 8 + 15 23 मार्क्स मिनिमम कवर्ड होने को। हो सकता है लेवरेज से और ज्यादा आ जाए, डिविडेंड पॉलिसी से और ज्यादा आ जाए, पर तब भी 23 से 25 मार्क तुम लोग कंप्लीट करके सोएगा। अब डे 2 जब अपना डे को स्टार्ट करेगा फ्रेश माइंड रहेगा, एसएम चैप्टर 3, तो 5 में से एसएम का 3 चैप्टर डन। इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों को संग संग में करना, क्योंकि देखो दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर तुरंत समझ में आएगा। अगला जितना हमारा वर्किंग कैपिटल वाला सेगमेंट है ले लेना, वर्किंग कैपिटल, रिसीवेबल्स, कैश मैनेजमेंट और रेशियो एनालिसिस, ये सब सल्टाया।
ये करने के तुरंत बाद ऑलरेडी हम लोग 4-5 चैप्टर प्रैक्टिकल कर लिए, अब एसएम चैप्टर 4। उसके बाद जो हमारा सबसे खतरनाक चैप्टर है कैपिटल बेटिंग, लास्ट में लेना, कि उसका कोई अंत नहीं है, जितना टाइम बचे उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल बेटिंग को करना है, और बीच में एक जो छोटा सा चैप्टर आएगा वैल्यूएशन, वो करना। तो ये प्रेफर्ड है, ये सीक्वेंस फॉलो करना। अंदर में तुम लोग चाहो तो इधर उधर कर सकता है, पर एसएम और एफएम को इधर उधर मत कर देना। डे 1 2 चैप्टर एसएम का होगा, डे 3 स्टार्ट करना एसएम के साथ, और बीच में एसएम का चैप्टर 4 निपटा देना। अब बोलेगा सर डे 3 के लिए क्या बचा, 15th वाले के लिए क्या बचा, जो एसएम का सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 5, तो उस दिन फ्रेश माइंड रहेगा, उसके लिए हम लोग खाली ये छोड़े एंड एफएम का थ्योरी। अब जैसे कॉस्ट का थ्योरी हम लोग किए थे, तो कॉस्ट का थ्योरी हम लोग का बड़ा यूजफुल था, वो सुपर 25 के अंदर में तुम लोग को पूरा 14 मार्क देखने को मिला। सिमिलरली एफएम थ्योरी कर लेना, 10 नंबर का, भले वो ऑप्शनल रहे पर प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए तो काम आएगा, वो देखने को मिलेगा। और अगर बाई चांस तुम लोग का डे 2 में कुछ बच जाए, वो डे 3 में स्पिल ओवर हो जाएगा। ये प्लान हमारे हिसाब से एकदम बेस्ट है, जो एकदम रिलीजियसली फॉलो करना। अब एफएम का थ्योरी करेंगे कैसे, पूरा वर्ड टू वर्ड याद करना नहीं है, कुल मिलाकर ज्यादा नहीं, मात्र मैंने 20 थ्योरी क्वेश्चन करा के अपलोड किया यूट्यूब के अंदर में, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उतना करना तुम्हारा काम हो जाएगा। बेस्ट पार्ट वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना, कंसेप्ट समझ गया और अगर अपने वर्ड्स में लिखा एकदम मार्क्स मिलेगा। और ये कब काम आएगा, अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आया या टाइम का शॉर्टेज हो गया, तो एफएम का थ्योरी बड़ा अच्छा सेफगार्ड की तरह काम करता है। अब एफएम का प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो देखो जैसे कॉस्ट में 2 अप्रोच था, वैसे यहां पर भी 2 अप्रोच है। वो 2 अप्रोच क्या है, पहला प्रैक्टिकल जब करो तो देखो पहला तरीका क्या, सबसे पहले कोई भी चैप्टर को लिया, उसके सारे के सारे कंसेप्ट फॉर्मूला को देखना। वो कहां से देख सकता है, अपने कॉपी नोटबुक को देखना, उसके अंदर में जितना कंसेप्ट फॉर्मूला है उसको रिवाइज करना। उसके बाद जो एलडीआर का क्वेश्चन है, वो पूरा का पूरा एलडीआर का क्वेश्चन देखना, लिख के करने का टाइम नहीं मिलेगा। बुक खुला हुआ है, नोटबुक खुला हुआ है, कैलकुलेटर, पेपर, पेन, ये सब कुछ चल रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा है फटाफट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना और देखना नोटबुक में वो है ना, वो रहा तो संग संग में टिक मार मार के आगे बढ़ते चलना। बस एक रिक्वेस्ट है, हर चैप्टर का कोई एक क्वेश्चन, खाली एक क्वेश्चन, बिना फॉर्मेट बनाए खाली नंबर्स लिख लेना, ताकि वो रिदम में आ जाए, वो मोमेंटम आ जाए। जैसे एग्जांपल लेवरेज, ये नहीं लिखना सेल क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या, सेल वेरिएबल कॉस्ट, खाली नंबर्स लिखना, ताकि वो जो फॉर्मेट है ना वो लास्ट मोमेंट पे बस हाथ चल जाए, ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन आया हम लोग लिख भी पाएंगे। अब एक बार ये अप्रोच हुआ, अब ये अप्रोच सारे चैप्टर में फॉलो करना, ये बोलता है ना रिकमेंडेड अप्रोच है, ये करना। पर बाई चांस कोई चैप्टर को रिवाइज करने के दौरान तुमको लगे यार कंसेप्ट भूला भूला सा लग रहा है या टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तब भाई अपने आप से करने बैठा पागल हो जाएगा। ऑप्शन 2, सीधा मैराथन को रेफर करना। मैराथन में कंसेप्ट भी बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चन भी कराया हुआ है, जब क्वेश्चन वहां पे कराया उस समय नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन लेके बैठना, संग संग में खुद भी कैलकुलेशन करते चलना। तो मैराथन के संग संग में खुद भी क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करेगा, तो फिर वापस एलडीआर वेलडीआर का जरूरत नहीं है, ये अप्रोच चल जाएगा। पर बेटर ये करना, खुद से जब करेगा तो ज्यादा दिमाग चलेगा, वो बेटर है। पर अगर लगे कोई चैप्टर में बहुत टाइम लग रहा है या फिर कंसेप्ट भूला हुआ है, तो ऑप्शन 2 भी एकदम कर सकते हो, इसको भी करने से पूरा कवरेज मिलेगा। तो ये बात हम लोगों ने किया 50 मार्क का एफएम का। अब जितना इंपॉर्टेंट 50 मार्क का एफएम है, डिफिकल्ट पेपर में पता चलेगा उससे कई ज्यादा वही 50 मार्क का एसएम है। अब एसएम कैसे करने वाले हैं ये बताएंगे मयंक सर। तो एफएम डन, एसएम को कैसे प्रोसीड करना है। तो अब एसएम है तो थियोरेटिकल चीज़, इसीलिए लोग नेग्लेक्ट कर देते, बट जैसा सर ने बोला कि 50 मार्क्स एफएम है तो 50 मार्क्स एसएम है, और वो अपने को करना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। तो अब करना तो एग्जाम से पहले किस तरीके से रिवाइज होगा वो मैं अप्रोच बता देता हूँ। सिंपल फॉलो करना, अच्छा मार्क्स आएगा एसएम के अंदर में। क्या करना है, तो लर्निंग वगैरह तो हम लोग पहले कर चुके हैं, अब लास्ट डे सिर्फ रिकॉल किया जाता है, जितना जो हमने पहले लर्न कर रखा है उसको बस रिकॉल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला तो मैराथन लेके बैठ जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैराथन लिंक्स मिल जाएगा, 5 चैप्टर्स का डिटेल में, वो मैराथन लेके बैठ जाना, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा टाइम हो गया होगा एंड ये भी अपना एंड की तरफ का एग्जाम है, तो काफ़ी कुछ भूल चुके होंगे, इट इज़ नॉर्मल। पहला तो चीज़ पैनिक मत करना, बुक खोलते ही सब कुछ याद आ जाए, ऐसा नहीं होगा, स्पेशली ये थ्योरी है तो भूला भूला सा लगेगा, इट इज़ ओके, इसीलिए हम लोग ये 1.5 दिन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ बुक ले लेना, अपना बुक भी ले लेना, साथ में मार्किंग सब कुछ रेडी होना चाहिए, और मैराथन वीडियो को चालू कर लेना। अब फोन में या लैपटॉप में जैसे भी मैराथन चला लेना, एयरपॉड लगा लेना, ईयरफोन्स लगा लेना, और सामने बुक को खोल के मैराथन को चलने देना 1.25 1.5x, जैसे भी वहाँ मैराथन चल रहा है तुम यहाँ बुक को पलटाते जाना।
जो हेड पॉइंट्स है, मैंने मैराथन भी 2-2 बार रिपीट करके बनाया हुआ है, तो जो हेड पॉइंट्स है वो मेरे साथ साथ रिपीट करते चलना, बुक में देख के करना बट लाउडली रिपीट करना। तो वो हेड पॉइंट्स पे तुमको बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डालना है। जितने भी टॉपिक्स के जो हेड पॉइंट्स है उसको अच्छे से लाउडली 2 बार अगर तुम बोलते हुए चलोगे ना मेरे साथ साथ में, तो कहीं ना कहीं जो तुमने पहले कहीं पे पढ़ रखा है, लर्न कर रखा है, वो भी हिट करके रिकॉल होता जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज टू बी डन एग्जाम से एक दिन पहले। अंदर का कीवर्ड रहा बात ऐसा, अंदर का कीवर्ड्स तो मैराथन में फॉलो कर लेना, जितना मैंने वहां पे पढ़ाया, जितना मार्क कराया, बस उसको एक बार रीड कर लेना, बट फोकस मत करना एक दिन पहले। फोकस तुमको हेड पॉइंट्स पर ही करना है। तो एक चैप्टर लिया, सपोज चैप्टर 1, उसका मैराथन किया, 1.5x पे मैराथन देखा, साथ साथ में बुक को ऐसे पलटा लिया। वो होने के बाद एक बार जस्ट 15 मिनट्स का समय लेना, एलडीआर क्वेश्चंस का लिस्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लिस्ट को बस ओपन कर लेना और उसमें एक बार जो जो टॉपिक्स उसमें दिए ना, खाली वो टॉपिक्स का हेड पॉइंट्स बस एक बार रीआइटरेट कर लेना, जोर से बोल देना कि ये इसके हेड पॉइंट्स है। तो क्या हो गया, हेड पॉइंट्स पे कंफर्ट आ गया और आगे बढ़ जाना। उतना ही करना अपने को एक चैप्टर में, कुछ लिखने मत जाना एग्जाम से एक दिन पहले, थ्योरी लिखने का तो कोई टाइम नहीं मिल सकता, राइट। ऐसी चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, फिर चैप्टर 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको मैराथन देखने का दरकार नहीं है, ऐसे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो एक चैप्टर में ट्राई मार के देख लेना कि अगर बिना मैराथन अच्छे से फ्लो बन रहा है, बुक से हम पढ़ पा रहे, वेरी गुड। नहीं पढ़ पा रहा तो विद इन फर्स्ट 10-15 मिनट्स ट्राई मारना, उसके बाद मैराथन चालू कर लेना। नहीं तो कहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा एग्जाम से एक दिन पहले, वो फालतू में फिर टाइम वेस्ट होगा और बाकी चैप्टर्स के लिए प्रेशर बन जाएगा, तो वो काम अपने नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 5, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि वो चैप्टर 5 को छोड़ देते हैं और चैप्टर 5 से आएगा 2 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल तुम्हारे पेपर में 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 केस स्टडी कंपलसरी और 4 क्वेश्चन जो 2 तुमको ऑप्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये 7 में से 5 तो अटेम्प्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों क्वेश्चन तुम चैप्टर 5 का छोड़ सको, क्योंकि वो अलग अलग ब्लॉक्स में पूछे जाएंगे। और एक तो कई बार है कि कंपलसरी केस स्टडी चैप्टर 5 से पूछ देता है, तो ट्राई करना अगर हो सके पूरा चैप्टर करने का, अगर टाइम नहीं भी मिलता एटलीस्ट एलडीआर क्वेश्चन से कंप्लीट कर लो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट है, एटलीस्ट नहीं भी तो उतना सारा क्वेश्चंस खाली कर लो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में डाला हुआ है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, मैकिन्जी 7S फ्रेमवर्क हो गया, वो नीचे डाला हुआ है, खाली उसको एक बार तुम देख लोगे, जस्ट पॉइंट्स ही देख लेना कि जस्ट इन केस तुमको होता है ना फोर्सफुल अटेम्प्ट करना पड़ गया वो क्वेश्चन, तो कुछ तो भी लिख पाओ, राइट। तो और नीटनेस, जब तुम लिखोगे एग्जाम में तो राइटिंग जब फोकस होगा, प्लीज नीटनेस पे फोकस करना। मैंने क्लास में बता रखा है किस तरीके से करना है, अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन लिखो तो पहले तो ऊपर में अच्छे से लिखना कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर वॉट एवर, अंडरलाइन कर देना, फिर 2 लाइन का एक रेफरेंस दे देना कि हाँ, अगर सपोज करो आया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में 2-3 लाइन लिख दिया और फिर लिखा द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे नंबरिंग करना, पॉइंट को हेड पॉइंट लिखना, अंडरलाइन करना और फिर डैश देके 2-3 पॉइंट्स नीटली लिखना, काटा पीटी बहुत ज्यादा मत करना, और 2-3 लाइन अंदर का आंसर अगर नहीं भी याद आ रहा हो ना, अंदर कीवर्ड्स क्या होंगे बना देना, हेड पॉइंट वर्ड बाय वर्ड होना चाहिए बुक का, अंदर का पॉइंट्स तुम बना सकते हो, राइट। तो ये अगर नीटनेस भी तुम कर लोगे तो फिर आईसीआई अपने को मार्क्स देगा, राइट। और रहा बात केस स्टडीज का, 3 केस स्टडी तुमको एग्जाम में पूछते हैं और केस स्टडी के लिए ऑलरेडी अपने राइटिंग प्रैक्टिस वाला पूरा सेशन कर रखे, तो एग्जाम से एक दिन पहले ज्यादा केस स्टडीज तुमको रेफर करने का टाइम मिलेगा नहीं। कुछ केस स्टडीज जो अपना क्लास में मार्क किया हुआ है चैप्टर वाइज, बस 2-3 केस स्टडी उनमें से हर चैप्टर का खाली एक बार रीड कर लेना एज अ रेफरेंस कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो अपने को किस तरीके से अप्रोच करना है, बस दैट्स इट, राइट। अब जो अपना पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले रीडिंग टाइम में तुम असेस कर लेना, आइडिया लग जाएगा कि तुमसे एफएम बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। इजी हुआ तो आराम से बन जाएगा, देखा देखा सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो फर्स्ट तुम एफएम को अटेम्प्ट करना कि प्रैक्टिकल है, एंड में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। एफएम जब तुम अटेम्प्ट करोगे 2 to 3 क्वेश्चन सबसे पहले उसका रिटन वाले पे फोकस करना, स्टार्ट उससे करना, उसके बाद एमसीक्यू में जाना जब एक बार फ्लो और मोमेंटम अपना क्रिएट हो जाए। 1 hour 40 मिनट्स तुमको इस सेक्शन के लिए डिवोट करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है 1 hour 20 मिनट्स
तब तुम एसएम पे जा सकते हो, क्योंकि एसएम थ्योरेटिकल है तो थोड़ा टाइम अपने कम कर सकते हैं उससे, वो चलेगा। एसएम में तुम सबसे पहले एमसीक्यू कर लेना, बिकॉज तुम थ्योरी अगर लिखने बैठ गए और एमसीक्यू एकदम लास्ट में आ गया तो फिर प्रेशर में एमसीक्यूज रॉन्ग होंगे तुम्हारे। एफएम में जब एमसीक्यू करोगे तो सबसे पहले जो छोटे वाले एमसीक्यूज होते हैं डायरेक्ट वाले, पहले उनको करना और फिर केस स्टडी एमसीक्यूज पे जाना। केस स्टडी एमसीक्यूज इन ऑल प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा तुम मान ही लेना सेफ साइड। तो अगर डिफिकल्ट आया टाइम मॉनिटर जरूर से करना, जो जो क्वेश्चन आंसर हो पा रहे वो आंसर जरूर करना, नहीं हो पा रहा है आगे बढ़ जाना, लास्ट में आके फिर से उसको आंसर कर देंगे जो पार्ट नहीं हो पाया। जब एसएम वाला आओगे तो अगेन सबसे पहले डायरेक्ट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना और फिर केस स्टडी एमसीक्यूज पे जाना। सेम चीज, केस स्टडी एमसीक्यूज अगर बन पा रहा है तो फटफट आंसर कर देना, जो पार्ट्स डिफिकल्ट लग रहा है ट्राई मारना, गेस वर्क अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो एक बार छोड़ देना, लास्ट में आके फिर से उसको सॉल्व कर देंगे एंड में जब टाइम मिलेगा। और फिर तुम चले जाना डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव पे जब तुम जाओगे तो पहले केस स्टडी 3 कंपलसरी होगा और 2 क्वेश्चन ऑप्शन वाले होंगे, तो पहले वो 2 ऑप्शन वाले डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि वो पॉइंटर होगा, पॉइंट वाइज इजीली आंसर हो जाएगा। फिर केस स्टडीज पे आना, बिकॉज केस स्टडीज तुमको रिमेनिंग टाइम के हिसाब से आंसर का लेंथ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। टाइम कम बचा है तो फिर अपने आंसर छोटा करेंगे थोड़ा सा, अच्छा खासा टाइम तुम्हारे पास बच गया तो बहुत बढ़िया, लंबा लंबा आंसर कर देना, कोई टेंशन ही नहीं है। इन केस तुमको रीडिंग टाइम पढ़ के लगा कि एफएम थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है तो पहले एसएम को अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन टाइम लिमिटेड, टाइम उतना ही लेना। एसएम में ज्यादा टाइम दे दिया तो फिर एफएम के लिए टाइम कम बच जाएगा। टाइम 1 और 20 मिनट्स ही देना, इनफैक्ट ट्राई करना 1 और 10-15 मिनट्स में ही अगर हो जाए बेस्ट हो जाएगा। वो करने के बाद जब तुम्हारा 50 मार्क्स हो गया ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तुम एफएम में चले जाना, फोकस करना कौन से इजी वाले क्वेश्चन है जो बन पा रहे हैं, जो लग रहा है बन जाएगा उसको पहले करना, ऐसे करके अपने आगे चलते जाएंगे। इस तरीके से अपना पेपर अच्छे से बेस्ट पॉसिबल मैनर में अटेम्प्ट हो पाएगा। अब जैसे ही ग्रुप 2 के अंदर में ऑलरेडी पहला पेपर कॉस्ट रिलेटिवली इजी था। अब ऑडिट के एग्जाम जैसा गया, कुछ लोग अच्छा गया होगा, जो लोग अच्छा प्रिपेयर्ड है, या जैसा भी गया, पर एफएम के एसएम में ना मान के चलना चाहिए पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहेगा। जनवरी में अच्छा आया था, सितंबर में नॉर्मल था, उसके पहले लगातार 2 टर्म में अच्छा आया था, तो मेंटली प्रिपेयर रहना अच्छा है कि पेपर अच्छा आने वाला है, इजी आया है, वेरी गुड। बस एक बात ध्यान रखना, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए आया है, और अगर पूरे इंडिया के लिए आया तो उस केस में बहुत सारा टेस्ट में आईसीआई नॉलेज से ज्यादा वो ये देखता है तुम कितना अच्छा प्रेशर मैनेज करता है। तो उस समय पैनिक में मत आना कि 50 नंबर एसएम पढ़ा, उसमें झमेला नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है एफएम के अंदर में सारा का सारा डिफिकल्ट पूछ देगा, 50 के अंदर में डिफिकल्ट आ भी गया ना, तब भी 20-25 मार्क तो नॉर्मल देगा ही देगा। तो 50 मार्क एसएम कर लिया, 25 नंबर एफएम कर लिया, 75 मार्क करते तुम लोग पास होने के लिए तो इंश्योर हो गया। उसके बाद हर 5-5, 10-10 नंबर जब बढ़ेगा वो तुमको एग्जेम्पशन के और ये एग्जेम्पशन को पार कराने में हेल्प करेगा। तो इसी वजह से ना डिफिकल्ट पेपर में पैनिक मत करना, और एक्सपेक्टेशन ना 80-90 वाला नहीं रखना चाहिए। नॉर्मल पहले पास होना, बाद में एग्जेम्पशन, बाद में पेपर इजी रहा तो आराम से हो जाएगा। तो बस अब बिना टेंशन लिए एकदम मस्ती के साथ पढ़ना, जितना तुम लोग को रिक्वायर्ड रिसोर्स लगेगा वो सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहला मैराथन, एफएम का भी, एसएम का भी, अगला एलडीआर का क्वेश्चन, एफएम का भी, एसएम का भी, एंड एफएम में सुपर 20 का थ्योरी क्वेश्चन। तो 5 लिंक तुम लोग को मिलेगा और ये 5 तुम लोग के लिए सफिशिएंट है अपना अगला 1.5 डेज को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। इस दौरान कोई भी डाउट है एफएम का, तुम लोग आराम से मेरे को टेलीग्राम करना, या एसएम का है तो आराम से मयंक सर को टेलीग्राम करना। चलो डन। एग्जाम आखिरी एग्जाम है, एकदम जबरदस्त एफर्ट देना, एग्जाम फैंटास्टिक जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट।